नमस्कार। इस विशेष प्रसारण में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं ब्रजेश मिश्रा हूं। कोरोना काल में इस दुनिया भर में आए इस महासंकट में विश्व स्वास्थ्य संगठन की भूमिका पर गंभीर प्रश्न खड़े हो रहे हैं। कोरोना की लड़ाई में WHO की लापरवाही दुनिया पर किस तरह से भारी पड़ी है, इसको लेकर कुछ सवाल खड़े होते हैं। WHO सवालों के घेरे में है और उसे जवाब देना चाहिए। इस वक्त जब मैं आपके साथ डिबेट में हूं, तकरीबन 24 लाख लोग दुनिया भर में कोरोना वायरस संक्रमण से प्रभावित हो चुके हैं और तकरीबन 1,60,000 लोग मारे जा चुके हैं। इनमें से 80,000 से ज़्यादा मौतें अकेले यूरोप में हैं और तकरीबन 39,000 मौतें 39,000 मौतें अकेले अमेरिका के भीतर हो चुकी हैं। दुनिया भर पर आए इस महासंकट में WHO की भूमिका पर सवाल इसलिए उठाए जा रहे हैं क्योंकि ये मामला कोरोना वायरस का किसी एक देश का नहीं है, किसी एक घटना से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि दुनिया भर में ये जो ऐतिहासिक, आर्थिक, सामाजिक ये जो महासंकट आया है, इसके लिए WHO से सवाल होने चाहिए। WHO कोई अस्पताल नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है, कोई दवा बनाने का संस्थान नहीं है, बल्कि दुनिया भर में स्वास्थ्य मामलों की कड़ी निगरानी करने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, जिसका काम है दुनिया भर में फैली किसी भी बीमारी के बारे में देशों को आगाह करना, विश्व के नागरिकों को जानकारी देना, उसको फैलने से रोकना और उसके बचाव के उपाय बताना। WHO का गठन इन्हीं उद्देश्यों के लिए किया गया था, लेकिन कोरोना वायरस के मामले में WHO अपने उद्देश्यों में नाकाम रहा है, फेल रहा है। WHO ने वक्त रहते न तो दुनिया को इसकी जानकारी दी, न वक्त रहते इसके बारे में लोगों को अवेयर किया। यहां तक कि WHO पर गंभीर आरोप इस बात का भी है कि उन्होंने गलत जानकारी, बिना जांच रिपोर्ट आए गलत तथ्य दुनिया के समक्ष रखे। WHO की जो गलतियां हैं, उन गलतियों में से सबसे बड़ी गलती यह है कि उन्होंने जनवरी के प्रथम सप्ताह में यह बात कही थी कि यह वायरस इंसान से इंसान के बीच ट्रांसमिट नहीं होता है। इसके बाद तब दुनिया भर के तमाम देश इसको लेकर निश्चिंत हो गए और देशों ने कोई बड़ी तैयारी नहीं की। फिर जब जांच रिपोर्ट आई ताइवान की, उसके बाद यह पता चला कि यह वायरस इंसान से इंसान के बीच फैल रहा है। तो बिना जांच रिपोर्ट आए WHO ने कैसे ये रिपोर्ट जारी की थी और कैसे ये स्टेटमेंट दिया था, ये एक बड़ी गलती थी। दूसरी बड़ी गलती, खतरे के बारे में लोगों को आगाह न करना। और जब लोग मर रहे थे वुहान के भीतर, जब लॉकडाउन चल रहा था, तब जब दुनिया के दूसरे देशों ने चीन की यात्रा पर प्रतिबंध लगाए थे, तब WHO ने इसकी आलोचना की थी और ये कहा था कि लोग देश अपने बॉर्डर खोल कर रखें। कोरोना कोई ऐसा गंभीर मेडिकल इमरजेंसी का वक्त नहीं है और ना कोरोना ने कोई ऐसा गंभीर संकट दुनिया के लिए उत्पन्न करना है। यह WHO की तरफ से आधिकारिक रूप से कहा गया था। तो क्या WHO ने बिना जांच रिपोर्ट के यह दावा कर दिया था? तो WHO से इस बात पर भी सवाल किया जाना चाहिए। और नतीजा यह रहा कि जब दूसरे देशों की सीमाएं खुली रहीं, चीन और दूसरे देशों से आवागमन खुला रहा, कोरोना वायरस को दुनिया भर में फैलने के लिए को जब इसको पैंडेमिक यानी महामारी घोषित किया गया, उसके पहले WHO ने इसको लेकर कोई बहुत गंभीर कदम नहीं उठाए। और विशेष तौर पर जब अमेरिका ने चीन पर यात्रा प्रतिबंध लगाया था, तब सबको याद होगा कि उस वक्त WHO चीफ ने अमेरिका की आलोचना की थी और यात्रा प्रतिबंध हटाने की मांग की थी। यानी कि पूरा का पूरा मामला रहस्य के घेरे में है। सवाल WHO से बनता है क्योंकि स्वास्थ्य मामलों की जिसे निगरानी का दुनिया भर में जिम्मा दिया गया, उसने वक्त रहते देशों को सचेत क्यों नहीं किया। दुनिया के तमाम देश जिन्होंने, विशेष तौर पर यूरोपियन कंट्री का मैं जिक्र करना चाहूंगा, जिन्होंने भी WHO के दिशा निर्देशों का पालन किया, उन्होंने गंभीर खामियाजा भुगता है और भुगत रहे हैं। जिन देशों ने वक्त रहते कदम उठा लिए, अपने मुताबिक सूचनाओं को अपने देशों में सक्रियता लाई और मेडिकल इमरजेंसी घोषित करके अपने देशों में जरूरी सुरक्षा उपाय किए, उन देशों में कमोबेश हालात बेहतर हैं। भारत उनमें से एक देश है जिसने वक्त रहते इसकी शुरुआत की और एयरपोर्ट से लेकर तमाम बंदरगाहों तक इस बात की व्यवस्था की कि हमें जांच करनी चाहिए। जिन्होंने नहीं उठाया वो अब तक भुगत रहे हैं। इटली, स्पेन, फ्रांस जैसे देश इसके गवाह हैं। तो WHO के निर्देशों पर एक के बाद एक गंभीर गलतियां और